क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 1 देवव्रत, पाठ 2 भीष्म प्रतिज्ञा और पाठ 3 अम्बा और भीष्म के आधे भाग तक पढ़ाया था और समझाया था। आज बेटा आपको पाठ 1 और पाठ 2 के प्रश्न उत्तर भी अपनी हिंदी 1 की कॉपी में लिखना है। पाठ 3 बेटा अभी आप ये पाठ पूरा नहीं समझे थे, इसलिए मैंने आपको इसके प्रश्न उत्तर अभी नहीं दिए हैं। तो क्लास सेवेंथ आपको क्या करना है बेटा, आज आपको पाठ 1 और 2 के प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी 1 की कॉपी में लिखना है और पाठ 3 के आगे की कहानी, आगे का पाठ आपको बेटा आज समझना है। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई, क्योंकि अम्बा जो कि भीष्म का वध चाहती थी और इसलिए वह बहुत परेशान थी। वह परशुराम के पास गई और जाकर बेटा उसने अनुरोध किया कि मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। इतना मैंने आपको समझाया था। उसके आगे की कहानी है, परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। अम्बा जो कि यह चाहती थी बेटा कि भीष्म का वध हो जाए, इसके लिए वह परशुराम के पास भी गई और उनसे प्रार्थना की। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई और बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और जाकर बेटा परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। अब चूंकि दोनों ही जितेंद्रिय भी थे और ब्रह्मचारी भी थे, भीष्म और परशुराम के बीच बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। परशुराम ने अंत में हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा कि जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, अब यही उचित है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उन्हीं की शरण ले लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। अम्बा जो बेटा एकदम परेशान हो चुकी थी, वह वध चाहती थी परंतु भीष्म का वध नहीं हुआ। अब अम्बा जो है विचलित होने वाली तो थी नहीं। अम्बा वन में गई और उसने बेटा तपस्या की और तपस्या के द्वारा तपोबल से उसने अपना स्त्री रूप छोड़ दिया और वह पुरुष बन गए और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। तो अब बेटा आप समझ गए ना कि शिखंडी कौन है और अम्बा कौन है। समझ गए ना, दोनों ही एक है। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की।
जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। जब बेटा कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी ही अर्जुन के रथ पर आगे बैठा था। अर्जुन के रथ पर शिखंडी रथ पर आगे बैठा था। अर्जुन ठीक उसके पीछे थे और भीष्म बेटा वो ये जानते थे कि जो ये शिखंडी है यही अम्बा है, इसलिए भीष्म ने बाण चलाना उचित नहीं समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने ही बेटा भीष्म पर बाण चला दिया, हमला कर दिया। इस तरह से तब जाकर बेटा अम्बा का क्रोध शांत हुआ। अब है क्लास 7 पार्ट 4 विदुर। तो अब आप ये समझ गए ना कि शिखंडी कौन था और अम्बा कौन थी। अब देखिए बेटा विदुर। विचित्र वीर की रानी अम्बालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। विचित्र वीर की कितनी रानियां थीं? विचित्र वीर की 2 रानियां थीं। तो जिसमें से जो अम्बालिका थी, अम्बालिका की एक दासी थी, उनके कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निष्प्रह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। विचित्र वीर की रानी थी बेटा अम्बालिका। अम्बालिका की दासी के कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए थे। विदुर धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र में उनका जो ज्ञान था वो बहुत ही ज़्यादा अथाह था। युवावस्था में ही पितामह यानी भीष्म उनको भली भांति जान चुके थे और समझ चुके थे। राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय बेटा धृतराष्ट्र और दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, उसी समय बेटा विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत ज़्यादा अनुनय विनय किया कि आप इसे रोक दीजिए, ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपके बेटों के बीच बैर भाव बढ़ेगा, जो ठीक नहीं है। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने बेटा विदुर ने जब धृतराष्ट्र को समझाया तो धृतराष्ट्र विदुर की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने क्या किया बेटा, दुर्योधन को अकेले में बुलाया और समझाया कि देखो विदुर बहुत बुद्धिमान है और हमेशा से वह हम लोगों का भला चाहता ही आया है। मेरी बात मान लो और जुआ खेलने का ये विचार छोड़ दो। ये राज्य के नाश का कारण होगा, इस विचार को छोड़ दो।
धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। दुर्योधन बेटा बार बार ये मना करते थे कि दुर्योधन को मना कीजिए, परंतु धृतराष्ट्र भी मना करते थे। लेकिन चूंकि वह बेटा अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे और अपनी इसी कमजोरी के कारण उसका अनुरोध टाल ना सके, क्योंकि बेटा दुर्योधन बार बार अपने पिता से अनुरोध करता था। और जो धृतराष्ट्र थे बेटा वो ना अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, तो इसलिए वह उसके अनुरोध को टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस ना चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। जब बेटा विदुर के बहुत ज्यादा अनुरोध करने पर भी धृतराष्ट्र दुर्योधन को मना नहीं कर पाए, तो विदुर जो है वह युधिष्ठिर के पास गए और उनको रोकने लगे कि जुआ का न्योता अस्वीकार कर दो। लेकिन युधिष्ठिर ने बेटा विदुर की बातें बहुत ध्यान से सुनी और सुनने के बाद बोले कि चाचा जी मैं सारी बातें मानता हूँ, लेकिन यदि मुझे काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे ना जाऊं, और फिर युद्ध के लिए हो या खेल के लिए हो, अगर बुलाया जाता है तो ना जाने पर यह क्षत्रिय का धर्म नहीं होता है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। इस तरह से बेटा जुआ का खेल प्रारंभ हुआ। पाठ 5 कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे सूरसेन, श्री कृष्ण के वह पितामह थे। उनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान ना थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा थे बेटा सूरसेन, जो कि श्री कृष्ण के पितामह थे। उनके प्रथा नाम की एक कन्या थी जो कि रूप और गुणों में बहुत अच्छी थी। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज, और कुंती भोज के कोई भी संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो भी संतान होगी पहली, वह कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। वही प्रथा आगे चलकर कुंती के नाम से विख्यात हुई। मतलब प्रथा और कुंती एक ही है। तो अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि कुंती कौन है, तो कुंती कौन है? कुंती भोज की पुत्री हैं। सूरसेन और कुंती भोज मित्र थे।
और कुंती भोज सूरसेन ने कहा था कि जब मेरे कोई भी जो भी पहली संतान होगी वो मैं तुमको गोद दे दूंगा। जब सूरसेन के यहाँ प्रथा का जन्म हुआ तो उन्होंने कुंती भोज को उसे गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। कुंती के बचपन में बेटा ऋषि दुर्वासा कुंती भोज के यहाँ गए। कुंती ने 1 साल तक उनकी बहुत सेवा की। इससे दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें उपदेश दिया। बोले, कुंती भोज कन्या, तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी तुम उसी के समान पुत्र की प्राप्ति करोगी। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन जब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। कुंती ने बेटा दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की थी, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने कुंती को उपदेश दिया था कि तुम जिस भी देवता का ध्यान करोगी तुमको उसी देवता के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। तो कुंती ने सूर्य का ध्यान किया तो इस तरह से बेटा उन्हें सूर्य के समान ही तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ। मतलब बालक उन्होंने जन्म दिया जो जन्म से ही कवच और कुंडलों से शोभित था। आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ था। अब चूंकि कुंती को जो है लोक निंदा का डर था कि कोई क्या कहेगा, लोक निंदा का डर था, क्योंकि उन्होंने सूर्य का ध्यान किया तो सूर्य के समान पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अब कुंती को लोक निंदा का डर था, इसलिए उसने ये सोचा कि मैं इस बच्चे को छोड़ दूं। इसलिए उसने क्या किया, कुंती ने बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी से बंद किया और गंगा की धारा में बहा दिया। वह पेटी बहते बहते जब बहुत आगे पहुंची तो अधिरथ नाम का बेटा एक सारथी था। उसकी नजर उस पेटी पर पड़ी। उसने क्या किया, पेटी निकाला, खोल कर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अब चूंकि अधिरथ के कोई संतान नहीं थी तो बालक को पाकर अधिरथ बहुत खुश हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण इस तरह से बेटा एक सारथी के घर में पलने लगा। तो क्लास 7th आज बेटा मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। आपको आज क्या पढ़ना है, आज आपको पढ़ना है कुंती कौन थी, विदुर कौन थे, कर्ण कौन थे। इस तरह से बेटा आपको कुछ प्रश्न फिर से पढ़ना है और समझना है। शिखंडी कौन थी। जितना कहानी क्लास 7th मैंने पढ़ाया है आप उसे पुनः फिर से पढ़िए। देखिए बेटा आप ध्यान से पढ़ेंगे
तो सारे प्रश्नों के आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जो प्रश्न लिखवाया जाता है वो तो कुछ ही रहता है, लेकिन अगर आप कहानी ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। कहीं से भी, कहानी से कहीं से भी पूछा जाएगा, आप तुरंत जवाब दे पाएंगे अगर आप कहानी ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्लास 7th आज आपको क्या करना है बेटा, आज आपको पाठ 1 और 2 के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में भी लिखना है, और साथ ही जो कहानी मैंने पढ़ाई है उस कहानी को भी आपको याद करना है।